एक समय की बात है। खुशहालपुर नाम के एक गांव में लोग अपना जीवन बड़ी खुशी से व्यतीत करते थे। समय बीतने के बाद वहां एक राक्षसी बिल्ली का आतंक छाने लगा। वह बिल्ली रात में गांव के जानवरों को खा जाती थी। गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक भैंस थी जो कि बड़ी ही बुद्धिमान थी। भैंस की बुद्धिमत्ता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। भैंस बहुत ही चतुर थी। उसकी चालाकी से गांव का सरपंच भी अचंभित हो जाता था। गांव की इकलौती भैंस थी जो पूरे 20 लीटर दूध देती थी। गांव का सरपंच और उसका बेटा अपने कमरे में खड़े थे। तभी सरपंच जी को फोन आया। सरपंच जी ने फोन उठाया। फोन पुलिस अधिकारी का था। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर सरपंच जी आश्चर्यचकित हो गए। वो पूरा सुन्न हो गए। ये देखकर सरपंच जी का लड़का उनसे बोला, पिताजी क्या हुआ? आप ऐसे सुन्न कैसे पड़ गए? ऐसा क्या हुआ कि आपकी यह हालत हुई है? मुझे बताएं, कदाचित मैं कुछ कर पाऊं। बेटा, एक दुखद समाचार है। पुलिस अधीक्षक का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि हमारे इलाके में एक खतरनाक दानवी बिल्ली घुस आई है जो जानवरों को मार कर खा रही है। इसी बात का दुख है। राक्षसी बिल्ली, ये कौन सी बला है? पिताजी, फिर तो हमें समस्त गांव वालों को इसकी सूचना देनी चाहिए। बेटा, बोल तो तुम सही रहे हो। ये मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए इसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र हमें गांव वालों को देनी चाहिए, इससे पहले कि कोई अनहोनी न हो जाए। जी पिताजी, हमें अपने गांव की सुरक्षा भी बढ़ानी होगी। समस्त चौकीदारों को उच्च किस्म के हथियार देने होंगे। यह बिल्ली बहुत खतरनाक लगती है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। शीघ्र चलिए पिताजी, कहीं देर न हो जाए। हाँ बेटा, चलो शीघ्र पंचायत बुलाई जाए। ये खबर जब राजू ने सुनी तो वह मेरी बिना प्यारी देरी के भैंस, अपनी भैंस के तुम पास सावधान पहुंचा। रहना। हमारे गांव में एक राक्षसी बिल्ली घुस आई है जो सभी जानवरों को मार रही है। मुझे डर है कि कहीं वो यहाँ तुम्हारे पास ना आ जाए। तुम वैसे तो बुद्धिमान हो, पर फिर भी सावधान रहना। वो बिल्ली बहुत ही शक्तिशाली है। कभी खड़ी होकर चलती है तो कभी झुककर। उसके पंजे बहुत ही भयानक और नुकीले हैं। अब तक वो आसपास के गांव में 9 मवेशी को मार चुकी है। वैसे तो हमारे चौकीदार बड़े ही समझदार हैं। हमने अपने गांव की सुरक्षा बढ़ा दी है। वो बिल्ली रात में ही हमला करती है, पर हमारे गांव में वो ज्यादा दिन रहेगी नहीं, क्योंकि उसे हमारे होते हुए यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही हम उसे किसी को मारने देंगे। हम सभी उसे यहाँ से भगाकर रहेंगे। वो बिल्ली भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर हम उसका मुकाबला करेंगे। उसे दिखा देंगे कि सबसे बड़ी शक्ति इंसानियत की होती है। वो बिल्ली शापित है। इतना कहकर वो चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ वो बिल्ली आ जाती है। बिल्ली अपने राक्षसी रूप में होती है। भैंस लेटी होती है। बिल्ली के पैरों की आवाज सुनकर वो उठ खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। भैंस थोड़ी भयभीत थी। बिल्ली आक्रामक हो रही थी। भैंस जानती थी कि बिल्ली जिंदा जानवरों को ही अपना शिकार बनाती है। वो एकदम सीधे खड़ी हो गई, जैसे मानो कि कोई पुतला खड़ा हो। बिल्ली ने उसकी तरफ देखा, पर जैसे ही चांद की रोशनी बिल्ली पर पड़ी, वो गायब हो गई। और इस तरह से भैंस और गांव के सभी पशुओं की जान बच गई।